हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आज है 11 जून 2020 और 11 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क। और लग्जमबर्ग इसमें दूसरे नंबर पर है और स्विट्ज़रलैंड इसमें तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। और यह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की जो लिस्ट है यह हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। कब? हर 2 वर्ष में। इसे जारी कौन करता है? तो ये यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी इसे जारी कर दी है, यानी कि किस देश में कितना अच्छा पर्यावरण है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, स्वच्छ वायु है। इसे 32 पॉइंट होते हैं। 32 पॉइंटों को देखते हुए यह लिस्ट जारी की जाती है कि इसमें टॉप पर कौन है और सबसे लास्ट पर कौन है। यह 180 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर है 168, यानी 168वें नंबर पर है भारत देश हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है क्रोना। क्या है? डेनिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एम फ्रेडरिक्सन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एम फ्रेडरिक्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? तो यह एक गीत है यहाँ का, वंदे उत्कल जननी। इसे किसने राज्यगान का दर्जा दिया है? तो यह दिया है उड़ीसा राज्य ने। किसने? उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान बनाने का भी दर्जा दिया है। और अब जान लेते कि इस गीत को लिखा किसने था? तो इसे लिखा था लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। किसने? लक्ष्मीकांता महापात्रा ने 1912 में। कब? 1912 में इसे लिखा था लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। और यह गीत उड़ीसा के जो विधानसभा सत्र है इसके शुरू होने के पहले इस गीत को गाया जाता है, वंदे उत्कल। और अब इसे उड़ीसा ने यहाँ का राज्य गान घोषित कर दिया है। और यह उड़ीसा की विधानसभा सत्र में कब से गाया जाता था? 1994 से गाया जाता है। कब से? 1994 से। और अब इसे राज्य गान का दर्जा दे दिया है और इसमें उड़ीसा के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है कटक में। कहाँ पर है? कटक में हाई कोर्ट का मुख्यालय है उड़ीसा के। और इस राज्य की राजभाषा है उड़िया। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1936 में। कब? 1936 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। और उड़ीसा को पेटा अवार्ड भी मिला था। यह इसका फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरो। हीरो ने अभी ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने। और यह है हीरो मोटोकॉर्प का लोगो और इसकी स्थापना की गई थी सन 1984 में, 1984 में। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब हीरो और होंडा दोनों यह एक ही कंपनी है और तब यह एक ही कंपनी थी, लेकिन इनका बाद में विभाजन हो गया, हीरो और होंडा। हीरो मोटोकॉर्प के MD एंड CEO है पवन मुंजाल। कौन है? पवन मुंजाल इसके MD एंड CEO है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पहले हीरो और होंडा दोनों एक ही कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इनका अब विभाजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में मध्य प्रदेश राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम
शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। यह क्यों किया है? तो इसके तहत जो भी स्ट्रीट के वेंडर हैं उन्हें फिर से काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। इसीलिए यह शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी। इसके द्वारा महिलाओं को 100 मार्क्स बनाना था, 1 मार्क्स 11 रुपये देगी गवर्नमेंट इस तरीके से। तो जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए थी मार्क्स बनाना, और जीवन अमृत योजना में दूसरी लॉन्च की थी जीवन अमृत योजना, जिसके द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद की थी संकल्प योजना लॉन्च, जिसमें घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए यह योजना लॉन्च की थी। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार आई, शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी पार्टी की सरकार, तो इन्होंने फिर से संबल योजना प्रारंभ की। इसमें कई रोजगार भी उपलब्ध कराए जाते हैं और बिजली बिल माफ़ किया जाता है। माफ़ नहीं, यानी 100 यूनिट तक यदि बिजली खपत हो रही है तो आपको 100 रुपये ही बिल देना पड़ेगा। यदि इसके ऊपर ज़्यादा यूनिट खर्च हो रही तो आपको फिर पूरा बिल देना पड़ेगा, लेकिन जो 100 यूनिट तक है यह 100 रुपये ही बिल देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से और 15 सालों से हैं, और यह चौथी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और यहाँ की राज्यपाल है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1956 में। यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी, इस राज्य की राजभाषा है। इसे सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश भी क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस मुक्त घोषित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। तो अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेसिंडा वेर्टन। कौन है? न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। तो न्यूजीलैंड में अभी कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है और इसने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक ज़रूरी सूचना कि भारत सभी देशों में अभी सबसे तेज़ी से कोरोना वायरस की महामारी की ओर ग्रो कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है अभी भारत में। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने अभी कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। कोविड-19 या कोरोना वायरस, यही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्होंने अभी यह कोविड बीप ऐप लॉन्च किया। यह कोरोना वायरस के रोगियों के लिए बहुत ही किफ़ायती ऐप है, स्वदेशी ऐप है। यह लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। यह 2014 से लोकसभा सांसद है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो इस क्वेश्चन का राइट, यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जितेंद्र सिंह 2014 से लोकसभा सांसद है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर, उधमपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में पश्चिम बंगाल ने कोविड-19 से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक में कितने करोड़ रुपए का ऋण लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 करोड़। पश्चिम बंगाल ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार करने के लिए 1950 करोड़ रुपए का लोन लिया है। किससे? वर्ल्ड बैंक से। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं, यह इसका उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका हिंदी में नाम है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1945 में। कब? जुलाई 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर। इसके प्रमुख है डेविड मालपस। कौन है? अभी हाल ही में डेविड मालपस इसके प्रमुख है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता इसकी कोलकाता पहले भारत की राजधानी थी। कब? 1911 में। 1911 में कोलकाता से राजधानी ट्रांसफ़र की गई दिल्ली। 1911 में घोषणा की गई और 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई। तो घोषणा कब की? 1911 में, और ट्रांसफ़र कब हुई? 1912 में। तो यह फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 1911 में ही जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उन्होंने ही यह घोषणा की थी, और
इस समय में ही राष्ट्रगान पहली बार गाया था, जन गण मन। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बाई बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, जो AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 यानी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस राज्य की राजभाषा है बंगाली और अंग्रेजी। क्या है यहाँ की राजभाषा? बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, 1950 करोड़ का ऋण लिया है पश्चिम बंगाल ने वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जून 2020 में किस राज्य ने, मैंने लिखा नहीं था, राज्य कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने अभी हाल ही में जून में राज्य कौशल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत जो भी अभी राज्य में बेरोजगार है या जो प्रवासी अपने राज्य लौट कर आए हैं, उन्हें बेहतर से बेहतर या अच्छे से अच्छा रोजगार मिल सके, इसीलिए यह पोर्टल लॉन्च किया है, राज्य कौशल पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया? राजस्थान ने। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1950 यानी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है, क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा है। और राजस्थान में मोटे अनाज यानी कि ज्वार और बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा चांदी भी यहीं से निकलता है। कहाँ से? राजस्थान से। और सबसे ज़्यादा सोना निकलता है कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए यह वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 के रोगियों तक दवा पहुँचाने के लिए कोरोबॉट रोबोट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी कोविड-19 के रोगियों तक दवा पहुंचाने के लिए कोरोबॉट रोबोट लॉन्च किया है। और इसके पहले भी ऐसा एक रोबोट लॉन्च हुआ था। कहाँ पर? केरल में। कौन सा? करनी बोट रोबोट लॉन्च किया था केरल ने, और अभी कोरोबॉट रोबोट लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और देश की आर्थिक राजधानी भी है मुंबई। और कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस भी अभी मुंबई में ही आए हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का हाई कोर्ट भी है मुंबई में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1960 में। कब? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस राज्य की राजभाषा है मराठी। क्या है? यहाँ की राजभाषा है मराठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य के बागजान तेल कुएं में भीषण आग लगी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, असम। असम राज्य के बागजान तेल कुएं में अभी भीषण आग लगी हुई है। और यह आग असम के तिनसुकिया जिले में एक बागजान कुआं है, तेल कुआं, वहां पर लगी है। और यहां पर कुछ दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था बोले। और इस आग को बुझाने में कम से कम 1 महीना भी लग सकता है बोले। कितना? पूरे 30 दिन लग सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए, इतनी भीषण आग लगी है। बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और इस राज्य का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में। इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1960 में। कब? 1960 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है असमिया। क्या है? असमिया यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आज का सेशन यही समाप्त। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस सेशन को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों में, ताकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इसे आसानी से पढ़ सके और एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट